जय माता दी। जिस तरीके से डिबेट्स डिस्कशन चल रही है उर्दू के बारे में, तो हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया अपने अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में, अपने सीनियर कॉरेस्पोंडेंट्स भी लगाए और जो हमारी रिसर्च टीम है उसको लगाया, हमारे जो साथ एडिटर्स काम कर रहे हैं उनको भी लगाया, और जो डाटा सामने निकल के आया 2011 के सेंसिक्स से, अगर हम ये मैटर किसी भी लॉजिकल फोरम के ऊपर लेके जाएं तो इमीडिएटली नैब तहसीलदारों की पोस्टों के लिए जो उर्दू को कंपलसरी किया गया है वो ऑर्डर उन लोगों के फेवर में आ जाएगा जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि नैब तहसीलदार या किसी भी ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें उर्दू का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है उसमें उर्दू हो। कैसे? सिवाय उर्दू के टीचर के किसी भी चीज़ के लिए उर्दू कंपलसरी रखना वो लॉजिकल नहीं है। आज हम फैक्ट्स पे बात करेंगे और रीज़न बताएंगे कि कौन लोग हैं जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे साथ आज आर्गूमेंट्स में रवि शांडू ने भी कुछ आर्गूमेंट्स तैयार किए हैं और आई एम वेरी श्योर कि अर्थ न्यूज़ का जो ये प्रयास, जो ये मेहनत हो रही है, ये आम लोगों को एम्पावर करेगी नॉलेज के साथ, और आर्गूमेंट्स जो हैं वो लॉजिकल होंगे, स्ट्रांग होंगे, और जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको मजबूर होना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए। शुरुआत करते हैं 2011 के सेंसिक्स जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं कि अगर एज पर द गवर्नमेंट सेंसस जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 1,25,41,000, जिसमें से डोगरी स्पीकिंग जिनकी मदर टंग डोगरी है वो 25 लाख लोग हैं, जिनकी मदर टंग कश्मीरी है वो 66 लाख लोग हैं, जिनकी मदर टंग पंजाबी है 2,19,000 लोग हैं, और जिनकी गोजरी, पहाड़ी, भद्रवाही सबको मिक्स कर लें तो 25 लाख के करीब है, जिसमें से हिंदी मदर टंग वाले हैं 3 लाख, भद्रवाही वाले 98,000, गोजरी वाले 11,35,000 और पहाड़ी वाले 9,77,000। तो कुल मिला के जब अगर हम देखते हैं सर, उर्दू 19,956, 19,956 लोग सिर्फ उर्दू बोलते मदर टंग उर्दू वाले हैं। तो आप ये सोचें कि अगर जम्मू कश्मीर में रविश उर्दू लैंग्वेज के मदर टंग वाले लोग जो हैं, जिनकी मदर टंग उर्दू है, वो 19,000, तो दे आर, मतलब वी कैन सर्वाइव विदाउट दिस लैंग्वेज। तो फिर क्वेश्चन ये आता है सिग्निफिकेंट कि जो गवर्नमेंट में बैठी हुई ताकतें हैं वो उर्दू को लेके इतनी फंसी क्यों है। उसका कारण बताता हूँ। वो जब वो कारण आएगा ना सामने, तो बहुत सी चीज़ें खुलेंगी और बहुत सी चीज़ें नैरेटिव की तरफ जाएंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करेगा उन माइंडसेट्स को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी रखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सिलेक्टिव इस्तेमाल किया विजन का, और आम लोगों को दुख तकलीफ़ों में रखा, बजाय इसके कि देखें ज़रा रविश, इस पर ध्यान दें। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी विद स्पेशल पावर्स जिसको हज़ारों करोड़ की हर साल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही थी, सेंटर से टैक्स दे रहा था आम हिंदुस्तानी, और गवर्नमेंट ग्रांट किसको दे रही थी? जम्मू कश्मीर को, डायरेक्ट ग्रांट्स, जो इस साल हम चेक कर रहे थे 44,000 करोड़ का वॉल्यूम बन चुका है। उसके अलावा फोर्सेज जो यहाँ प्लेस्ड है वो किसकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं? जम्मू कश्मीर में 1,25,00,000 लोगों को लोकल परचेज हो रही है चीज़ें। इन सब के बाद भी जो सिंपथाइजर्स हैं उनकी प्रूफ सामने आ रहे हैं कि वो किसके सिंपथाइजर हैं। जो आज हम बात करेंगे अर्थ न्यूज़ स्टूडियो से, शायद कई लोगों को कड़वी लगे और बहुत बुरी भी लगे, लेकिन सच कड़वा होता है लेकिन सही होता है। उर्दू क्यों सिंपथाइज कर पा रहे हैं, मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, हमने जब रिसर्च किया तो ये पता लगा उर्दू बेसिकली जो लैंग्वेज है वो जम्मू कश्मीर में इम्पोर्ट होके आई है। जम्मू कश्मीर के जो लैंड रिकॉर्ड्स की बात की जाती है ना, उर्दू में है। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक्सटेंशन लेके आई पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब के साथ कनेक्टेड थी, महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ जुड़ी हुई स्टोरी है, और आगे बढ़ती है हिस्ट्री गुलाब सिंह जी तक, और गुलाब सिंह जी यहाँ लाते हैं फारसी के एक्सटेंशन। और जो इसके पहले भी हुकूमतें यहाँ रही वो उर्दू में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं थे, फारसी में थे। और फिर महाराजा रणवीर सिंह जी के दौर में एक इंसिडेंट होता है जहां राजाओं को लगता है कि हमें डेंजर है, हमारे को खतरा है,
तो वो चाहते थे कि हमें कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो मेरी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान दें। तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया से यूपी के अपने फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर किया और वहाँ से कुछ अपने दरबारी लाए जो उर्दू नहीं थे, क्योंकि ये लैंग्वेज उर्दू से आई, यूपी के सेंटर से आई है। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उर्दू को यूज़ किया और उनको उनको हेल्प मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। लेकिन उसकी वजह से कश्मीरी माइंडसेट में जो लोग इस टाइम पावर में बैठे हैं, ये उस वजह से नहीं पसंद कर रहे हैं, ये ओपन हो गया, एक्सपोज्ड है, वो इसलिए पसंद कर रहे हैं। वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आहिस्ता 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 फारसी के साथ हिंदी को मिक्स करके उर्दू को डेवलप किया गया। और महाराजा हरि सिंह तक जब ये पहुँचती है बात, तो ये पता लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी ने एक फोरम बनाया और उस फोरम में उन्होंने कोशिश की कि जो उर्दू को इन्वॉल्व कर दिया गया है हम उसको रिवर्स करें और हिंदी को इन्वॉल्व करें। मेजर टेक्स्ट बुक्स को, मेजर हिस्टोरिकल बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन हिस्टोरियंस उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बिकॉज पॉपुलर लैंग्वेज जो थी, आम लोगों को समझ आने वाली लैंग्वेज, आम लोगों को बोलने वाली लैंग्वेज में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। और जिसका फ़ायदा क्या होता था, इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकाल दो, ये तेरी ज़मीन नहीं है, कागज़ों के हिसाब से किसी और की है। अनपढ़ लोग थे, मानते थे, ठीक थे। अगर वही चीज़ें कॉमन लैंग्वेज में होती, इंसान कंटेस्ट करता है, बात करता है। आज 2025 में भी यही हो रहा है। अगर हम 1800 से पीछे का रिकॉर्ड निकाल लें, अपडेट्स करें, तो आधे लफ्ज़ उसमें फ़ारसी के आ जाते हैं, आधे उसके मिक्स आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी निकाल दो, एक वर्ड इधर से उधर होने से इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को? इसके लिए ज़रूरी था कि आज भी महाराजा हरि सिंह जी की 1947 के 45 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोशिश की कि हम लोग इस उर्दू के भूत से बाहर निकलें और कॉमन लैंग्वेज की तरफ आ जाए। और उन्होंने एक जनता के साथ मिलकर एक बनाया फोरम, और वो फोरम एग्जिस्ट करता इससे पहले वो टॉपल हो गई, जो हमारी ये कबाली आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चीज़ें बदल गई। अब मैं तुझे बताता हूँ रवीश, एंड में शो में बताएंगे कि कारण क्या है उर्दू के साथ लोग गले मिल रहे हैं, जबकि जहाँ से ही उर्दू आता है वहाँ से भी ये पीछे जा चुका है, और जहाँ ये गया वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होती है, और जब भी पॉलिटिक्स होती है ना, वहाँ डिजास्टर आता है, अगर वो पॉलिटिक्स सेल्फ सेंटर्ड हो। तो अब मैं चाहूँगा आप इस पे थोड़ा कमेंट करो, ताकि नायब तहसीलदार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग, ये जायज़ मुकाम तक पहुँचे और उर्दू को रिवर्स करा के दम लेना इस ऑर्डर में। जी बिल्कुल, जैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि करीबन 0.01% जो आबादी है, जो लोगों की, यहाँ की हमारे जो आबादी है लोगों की, उसमें से इतने ही लोग सिर्फ उर्दू बोल पाते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताया, आपने प्रेजेंट बताया कि प्रेजेंटली कितने लोग उर्दू स्पीकिंग है, मदर टंग कितनों की उर्दू है, केवल 17-18 हज़ार लोगों की 2011 के सेंसस के हिसाब से। बाकी सेंसस भी मैं देख रहा था, 1961 में 13,000 थे, 81 में 6,000 थे, 81 सेंसस में 6200 केवल उर्दू स्पीकिंग थे, जो मदर टंग जिनकी उर्दू थी। मैं ना इस मसले में मैं काफ़ी चीज़ों में हिस्टोरिक जाना पसंद करता हूँ। आपने काफ़ी हिस्ट्री का व्याख्यान किया, लेकिन मैं एक प्रेजेंट प्रॉब्लम में जाना चाहता हूँ। मेरी लास्ट टाइम भी जब हमसे बातचीत हुई थी इस टॉपिक पे, तो मैंने इसी टॉपिक पे बात की थी कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, देखिए पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो जो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो एक बाहर की कंपनी आई, वो आधे में छोड़ के क्यों चली गई? क्या उसको काम नहीं करने दे? जिन शक्तियों की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा तंत्र सरकार के अंदर भी कहीं पे है कि जो होने नहीं दे रहा था उसको, जिन्होंने डिजिटाइजेशन? वो तंत्र तो हर जगह, वो गली में भी है, तो चौराहों में भी वो फंडिड तंत्र है। उस अभी हमारी एनआईए किसको पकड़ रही है ना? एनआईए किसके ऊपर अटैक्स कर रही है? एनआईए के बनने से पहले वो लोग थे, लोकल पुलिस में ताकत नहीं थी उनको एक्सपोज करने की, तो वो लोग जो थे ट्रेटर्स, वो तो हैं, और वो तो पार्ट है। हम डर के क्यों बात करें, खुल के बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट है मेरा, सरकार की तरफ जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार मुखौटा उतारे, वो क्यों नहीं सबसे मेन बात, अगर सरकार देख रही है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेनें दौड़ रही हैं, कश्मीर में वंदे भारत दौड़ रही है, तो सरकार देखे ये वंदे भारत किसने दौड़ाई, ये क्यों आई, फंडिंग कहां से आ रही है, देश को कौन बचा रहा है, कश्मीरियों को ईरान से कौन उठा के ला रहा है हमारे बच्चों को, और फिर वो बच्चे यहां आके किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कल पूरे भारत में
एक्सपोज हो गए हम जम्मू कश्मीर के लोग, जब बच्चों ने वहां पे कहा कि हमें बसें मिल रही हैं टूटी हुई। मतलब इट इज अ एस्टोनिशिंग थिंग फॉर द माइंडसेट कि एक देश अपने लोगों को बचाने के लिए वॉर जोन में जाता है, गली गली से तेहरान की बच्चों को उठाया जाता है। जीवन जान बचाई जाती है। नहीं, Main किसकी जान comfort खतरे में डालेगी पहले? और मेन कंफर्ट नहीं था इस चीज में, प्रॉब्लम मतलब बम्स के बीच में से उठा के लाने, आपको लाया। हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज हमने लाई, लेकिन जब वो बच्चे अपने देश में पहुंचे तो उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या 600 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सकते उनको रिसीव करने के लिए? हम देख रहे थे यूपी के जो बच्चे गए हैं, महाराष्ट्र के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे अपने बच्चों के लिए। और यहाँ का माइंडसेट क्या था कि वी वांट टू क्रिएट अ नैरेटिव। तो इसलिए अर्थ न्यूज़ जो है वो सच को लेके सामने आई है। बात नायब तहसीलदार की नहीं है, अभी ये बात है उस माइंडसेट की, रवि सांडू, जो माइंडसेट जम्मू कश्मीर को वूंड पे वूंड दी जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की 1,25,00,000 जनता 1.5 करोड़ हो गई होगी। हम सफ़र करी जा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक पॉलिटिकल मसला बना के रखते हो ना, आप जैसे हमने जाना है यहाँ से घर जाना है तो हमारा एम क्लियर है, हम गाड़ी में जाएंगे, पैदल जाएंगे, पहुँच जाएंगे। अगर रास्ते में हम कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, कोई जुनूनी आदमी, कोई शराब के इन्फ्लुएंस का आदमी, कोई डोप्ड आदमी या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आदमी तेरे से उलझ जाता है, अब तुम घर थोड़ी पहुँच पाओगे। या तो तुम इग्नोर करोगे अगर वो कम पावरफुल है, और अगर वो पावरफुल है और अगर वो वहाँ का इंस्पेक्टर ही है, नाका ही बंद करके बैठ गया है, तो तुम उससे फाइट कैसे करोगे? तो फिर फाइट होती है कि स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि सर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपको एक्सपोज करना पड़ता है। या तो आप किसी नशे में, ऐसा ही जो पॉलिटिकल ये है ना फेथ, ये इससे भी बड़ा नशा है। ये जो आज जंगें लड़ी हैं, ये फेथ की तो जंगें हैं कि मुझे जो लग रहा है वो ठीक है। लॉजिक थोड़ी है कोई, लोग मर किस बात पे रहे हैं, इसी बात पे मर रहे हैं। तो वो लड़ाई जम्मू कश्मीर में अर्थ न्यूज़ एक्सपोज करेगी। उर्दू की रिक्वायरमेंट नायब तहसीलदार के लिए नहीं है, क्योंकि 19,000 लोगों की मदर टंग है। और जो ये बोला जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमारे उर्दू में हैं, तो मैं आपसे बताऊं, जुडिशरी ने देना है जस्टिस। पिछले आर्गूमेंट में मैंने ये कहा, तो जस्टिस देने के लिए पहले हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड को ट्रांसलेट कराना पड़ता है, क्योंकि पूरी जुडिशरी जो हायर जुडिशरी है हमारी, वो सारी की सारी इंग्लिश में लेती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो इंग्लिश में होगी। अब जो ये ट्रांसलेटर्स हैं, ये कितना अच्छे से फारसी से बना हुआ उर्दू और विद मिक्स हिंदी लैंग्वेज, यूपी से लाई हुई लैंग्वेज, उसको कितना जस्टिफाई कर पाएगा? और कितना रिकॉर्ड्स है? तो जम्मू कश्मीर का पूरा लैंड बैंक जो है वो डिस्प्यूट है, और बेसिकली देखिए फैमिली डिस्प्यूट है। ये जो 99% आबादी जो है इलाके की, या 90%, चलो मदर टंग कुछ की कम है, लेकिन उर्दू समझते हैं कुछ ज़्यादा लोग। लेकिन जो जम्मू क्षेत्र के 90% लोग हैं, ये तो उर्दू एक तरीके से हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है, अंधा बना दिया कि लैंड किसकी है, किसकी नहीं है, कौन किसकी है। कल मेरे पास एक पंडित फैमिली के लोग आए थे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, लोगों को सुनने वाला है, हमारे जानकार हैं, हुक्म चंद जी, उनके बच्चों की फैमिली, हुक्म चंद जी की फैमिली है, राजा की वंशावली उन्होंने लिखी है। मैं उनसे हैरान हो गया देख के कि महाराजा हरि सिंह जी ने बड़गाम और 2 डिस्ट्रिक्ट्स उनकी फैमिली को गिफ्ट किए हुए हैं, और वो लेके वो कागज़ घूम रहे हैं। मतलब जो चीज, जो राइट महाराजा के पास था लैंड को देने का, ओनरशिप, वो लैंड के पेपर लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब 70 साल से वो लेके घूम रहे हैं, शायद अब 370 टूटी है, तो जो लैंड्स उनकी बची होंगी उनको राइट मिलेगा। अब ये बात समझिए, उर्दू से क्या हुआ। अब मैं आपको, आप पहले आर्गुमेंट कंप्लीट करो कि हाउ इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। बिल्कुल, देखिए ये हुआ, टेल मी। देखिए हुआ जो उर्दू नहीं जानने वाले लोग थे, उनके लिए मुझे भी, मैं पर्सनली, मुझे स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, थोड़ा मुझे काम पड़ गया था कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करने वाला, जबकि ऑनलाइन बहुत कुछ है, लेकिन आप नहीं समझ सकते जब तक आप उर्दू आपको नहीं आएगी। तो ये उर्दू नहीं, मिक्स विद फारसी वाली उर्दू, बिल्कुल ये थोपी गई चीज़ है। और आज जब विश्व और पूरा जो देश जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस टाइम पे हमने ऐसी चीज़ को क्यों रोका? जो डिजिटाइजेशन हो रही थी, अगर वो कंपनी चली गई तो दूसरी कंपनी कब आएगी, कैसे आएगी, या उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने? सबसे प्राइम इस टाइम पे जो टारगेटेड काम होना चाहिए था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होना चाहिए था रेवेन्यू रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करके। मैं आपको हैरान करने वाली बात सुनाऊंगा, कर्रा साहब जो इस टाइम पीसीसी के हेड बन के बैठे हैं, ही वाज आल्सो अ मिनिस्टर। उस कैबिनेट में भी जो मिनिस्टर्स थे ना रेवेन्यू के, उन्होंने भी कोशिश की। चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला उस टाइम पे फुल फ्लैज, जो कहते हैं पावर नहीं, आज उस टाइम पावरफुल थे उनकी नज़रों में, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या है कि इट इज़ नॉट कि मंशा नहीं है, इनके मन में क्लैरिटी नहीं है। और ये किसके सिंपथाइजर है, मैं भी आपको बताऊंगा कि किसके साथ अलाइन हो रहे हैं थॉट, एंड हाउ दिस लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड
अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द थॉट ऑफ वन इंडिया। ये जो एलिनेशन वाला थॉट था ना, ये उधर जाता है, 370 उधर जाता है, उर्दू की सुपीरियरिटी उधर जाती है। अब हम बताएंगे अपनी ऑडियंस को, जो लोग हमें अर्थ न्यूज़ को सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं एज एन एडिटर ड्यूटी समझता हूँ कि मैं फैक्ट्स को लाऊं। फिर हमारी अखबार जो हमारा ई लिंक आता है उसमें आप जाएं, देखें, हम उसमें प्रिंट कल के अखबार में आएगा, आप सुबह देखना। ये बेसिकली यूपी से लाई गई, और ये बोलने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि जो माइंडसेट कश्मीर में डोमिनेट करना शुरू किया कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, उस माइंडसेट को लगा कि शायद उर्दू के साथ हम अलाइन रहेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारी अलाइनमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। और कुछ हद तक माना जाए तो शायद पाकिस्तान ने ही करवाया है ये, हो सकता है। और जो ये भी डिरेल हो रहा है, जो चीज़ें, जो ट्रांसलेशंस डिरेल हो रही हैं, कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियां भी इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल होने नहीं दे रही। तो जो मैं आपको बिकॉज जो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए गए, कभी महाराजा जी के बारे में गलत डिस्टॉर्शन है कि वो इसको कुछ और बनाना चाहते थे, और जो दिल्ली में बैठे हिस्टोरियंस थे वो भी सिंपैथाइजर किसके थे। अब दिन ब दिन चीज़ें ओपन हो रही है ना, कहते हैं ना जी, हिस्ट्री विल रिवील एवरीथिंग, प्रेजेंट रिवील्स एवरीथिंग। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, आज हमें मौका मिला बताने का। कई लोगों के लिए तो ये हैरानगी की बात होगी कि जम्मू कश्मीर में 19,000 बंदे हैं सिर्फ जो मदर टंग लेके बैठे हैं उर्दू की, और उर्दू को हमने इतना बड़ा बना के रखा है कि महाराजा जी के टाइम से हिंदी में रिकॉर्ड ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी, इंग्लिश में करने की कोशिश की जा रही थी, और वो हो नहीं पाया। ट्रेन तो पहुंच गई हमारी, ये भी प्रताप सिंह जी का ख्वाब था। अब मुझे लगता है ये रिकॉर्ड भी, मुझे लगता है एक मिशन मोड में लाना पड़ेगा कि, और कई लोगों को रिलीफ मिलेगा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा सीधा हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी, जब सीधे सीधे रिकॉर्ड होंगे काम खत्म हो जाएगा। और अब अगर आप नायब तहसीलदार लगाने लगे हो तो स्टेप लो ना इसके ऊपर। मुझे लगता है हमें घर नहीं बैठना चाहिए जब तक उर्दू को रिवर्स नहीं किया जाता एज अ बॉटलनेक फॉर बिकमिंग नायब तहसीलदार। हम सब लोगों को, जैसे बोलते हैं, एक मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। मीडिया हाउसेस को, NGOs को, पॉलिटिकल पार्टियों को ये छोड़ नहीं सकते कि आपने लेटर भेज दिया LOP साहब, आपको प्रॉपर इसके ऊपर सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। आजकल आप ट्विटर से अपनी पूरी जिंदगी चला सकते हैं। आप माइंडसेट देखें, ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है, हमारे माइंडसेट में ट्विटर बैठा हुआ है। हाउ दिस माइंडसेट प्लेस। इसी तरह जो लोग उर्दू को लेके बड़े ज़्यादा फंसी हो रहे हैं ना, उनको समझना है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी लैंग्वेज में ट्रांसफर होंगे जो लैंग्वेज आम लोगों को समझ आएगी। एक आदमी जिसकी वो ज़मीन है उसको अपने कागज़ ही नहीं पढ़ने आते हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूं, जो उर्दू नोइंग लोग भी अपने आप को बोलते हैं, मैं तक उनको बोलो, हमारा एसोसिएशन है ना प्रोफेसर्स के साथ यूनिवर्सिटी के, और मैं उनको बोलता हूँ गिरदावरी पढ़ के बताया, यार ये वाला उर्दू नहीं आता। ये कौन सा उर्दू है? ये वही उर्दू है जो बेसिकली उर्दू नहीं है, फारसी से इंटरप्रेटेड करके लाया गया उर्दू है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। और फिर बेनिफिशरी कौन होता है? वो अफसर जो अपॉर्चुनिस्ट लेता है, वो ऑफिसर नहीं होता है, वो सेल्फिश आदमी जो करप्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। झगड़े होते हैं, फिर कोर्ट में जाके पता लगता है जब इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन, वो भी डायरा करो कि इंग्लिश में गलत इंटरप्रिटेशन ना की जाए, क्योंकि आता नहीं ना। तो इसके लिए पहले तो कमीशन बनाना चाहिए कि हर गिरदौरी, हर नकल को सर्टिफाइड तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, प्रॉपर तरीके से हिंदी में किया जाए, जितनी हमारी 6-7 लैंग्वेज है सबको किया जाए, फिर जाके काम होगा। एक बात ये। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ये है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए हमें उर्दू कंपलसरी नहीं चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है, इसको विड्रॉ करें इमीडिएटली। और दूसरा, अगर किसी को लगता है कि नहीं जी ये आगे चल के ज़रूरत इसकी पड़ेगी, तो मैं आपको ये बताऊं, इट इज़ नॉट ओनली कि भाई ये चला आ रहा था तो वो प्रोसेस है रेवेन्यू में। ये एक टूल यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग अ मैसेज दैट वेयर वी अलाइंड। जैसे पाकिस्तान जीतने पे हम देखते थे ना पटाखे फूटते हैं, वैसे उर्दू को लेके कुछ लोगों को सिंपैथाइज है, उनको एक्सपोज करने का जरूरत है। अलगाववाद को बढ़ावा देते 100% है। बिल्कुल। अगर किसी को उर्दू इंग्लिश आती है ना, कोई बोलता है जी मुझे हिंदी आती है उर्दू नहीं आती, ठीक है जी मुझे उर्दू नहीं आता, तुम्हें हिंदी, एक कॉमन लैंग्वेज बना ली ना इंग्लिश हमने, तो इंग्लिश आती है ना जो लोग एस्पिरेंट है तहसीलदार वाले, लेट देम बी अपियरिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए ना जिसने गवर्न करना है। क्या बोलते हो रविश आप? तो जो, अच्छा पाकिस्तान की सिचुएशन भी सुनो रविश। हुआ क्या था कि जम्मू कश्मीर एक्सटेंशन लिया गया फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट, महाराजा रंजीत सिंह जी की तरफ से। तो पंजाब में चूंकि फारसी चल रही थी तो J&K में भी फारसी कंटिन्यू की गई, सारे एडमिनिस्ट्रेशन फारसी में चल रही थी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, पाकिस्तान की जब क्रिएशन होती है तो पाकिस्तान में डोमिनेट कौन करता है?
कौन करता है? जो यूपी से गया हुआ उर्दू लेने वाला बंदा। और वो रूट कौन सा पकड़ता है? पंजाब का। तो जो पंजाबी डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली इसको समझती है कि ये तो हमारे यहाँ के नहीं है, ये यूपी से सेंट्रल से आए हुए लोग हैं जो उर्दू बोलते थे। तो वो भी बेशक उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की है लेकिन उर्दू ऑफिशियल, लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक इट। नहीं, और दूसरा इसका सुनो मेरी बात, ये मैंने बात की, काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलरों से मेरी बात, उन्होंने बताया कि शिवांग सर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी अंग्रेजी ज़्यादा नहीं, उर्दू को बड़ा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। वो कहते हैं ये तो पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज यूपी से आई हुई लैंग्वेज है, हमारे पे थोपी गई है, हम भी इसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब, लेकिन जस्ट कि यहाँ पे बैठे हो कुछ लोगों को लगा ये पाकिस्तान की लैंग्वेज है तो हम इसको गली लगाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम ज़्यादातर सिंपैथाइजर किसके हैं। तो जिस दिन ये ऑर्डर विड्रॉ हुआ उस दिन ये क्लैरिटी हो जाएगी कौन डोमिनेट कर रहा है JNK में। और JNK को और जख्म देना बंद कर दो। वो हम वी वांट टू लिव पीसफुली, हमारे लिए सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। हम उर्दू को एज ए लैंग्वेज पसंद कर सकते हैं, बट एज ए टूल ऑफ पॉलिटिक्स, टूल ऑफ सप्रेशन, ये टूल ऑफ सप्रेशन बन चुका है हमारे युवाओं का कि अगर आप उर्दू नहीं आती सप्रेस हो गया, आप नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं ले सकते, आप सप्रेस हो गए, किसी के लिए जरूरी नहीं है उर्दू आना। और इसका कंपैरिजन अगर हम कर्नाटका से करें, कर्नाटका में देखिए कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले इस टाइम पे जो नंबर माना जाता है करीबन 4 करोड़ लोग हैं जिनकी मदर टंग कन्नड़ है। मदर टंग कन्नड़ वाले 4 करोड़ लोग हैं। और अगर ऐसी स्टेट अपने काम उस भाषा में करती है तो ये जाहिर है कि समझ आती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रही है। इट्स नॉट अबाउट जम्मू कश्मीर, इट्स अबाउट इवन कश्मीरी पीपल। 66 लाख लोग मदर टंग कश्मीरी लेके बैठे हुए हैं जो समझ पाएंगे, जो देख पाएंगे मेरी लैंड के रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो ये उर्दू के सिंपैथाइजर, बेसिकली ये एक सिंपैथाइजर है, क्योंकि हमें ये पता लग रहा है NIA की रेड्स हो रही हैं, फंडिंग का पता लग रहा है। जब ये जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फंडिंग रूट्स को क्लोज किया तो वहाँ दूसरी तरफ हमें देखने को मिल गया कि वहाँ पे एकदम जो यहाँ पे वो अलगाववाद था वो एकदम न्यूट्रलाइज होने लगा। पैसा भेजा जा रहा था यहाँ पे कि हम इस तरीके से तो टैग को हैंडल नहीं कर सकते हैं, हम इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये लैंग्वेज की वॉर एक शुरू कर दी है। हमने देखा है, हम जो लैंग्वेज नहीं समझते हमारे सामने वो लैंग्वेज बोली जाती है। इसका क्या मतलब होता है? लैंग्वेज सुपरियोरिटी दिखाना। तो ये सारी चीज़ें जो है युवाओं को हमने ट्रांसफ़र नहीं करनी है, हमने युवाओं को एम्पावर करना है। चाहे वो कुपवाड़ा का बच्चा हो, चाहे वो कठुआ का बच्चा हो, फ़र्क नहीं है। अगर कोई पोस्टें निकल रही हैं सबके लिए हैं, और अगर उसमें ये लैंग्वेज हम बैरियर लगा रहे हैं, दिस शोज़ कि अभी तक जो बीमारियाँ जम्मू कश्मीर को कैंसर की तरह लगी थी उनका पूरा इलाज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने ऑर्डर बनाया, प्रपोजल बनाया, वो फाइल मंगवानी चाहिए पब्लिक डोमेन में, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, और जिस मंत्री ने इसको साइन किया वो भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने ये बात समझ में आए कि कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, और वो उनका माइंडसेट प्रो किसके है। वो छुप नहीं सकते किसी जगह जाके। और ये जो आसान तरीका ना कोर्ट में जाके ले लो रिलीफ, ऐसा नहीं होगा। जब पब्लिक आउटक्राई होती है ना तो बड़े बड़े तख्ते पलट जाते हैं। तो जो आपने ऑलरेडी कभी 370 का नाम लेके, कभी आपने कोई और बात करके, कभी आपने किसी और तरीके से बात करके अलगाववाद के अंडर अपनी पूरी रजीम चलाई है, वो ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। हमारी किसी भी बच्चे की नौकरी में आप कोई भी राइडर नहीं ला सकते हो। जेन्युइन एग्ज़ाम होना चाहिए, जेन्युइन इंटरव्यू होना चाहिए, और जेन्युइन लॉ नोइंग बच्चे जो प्रॉम्प्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, वो सिलेक्ट होने चाहिए। फिर सारे के सारे किसी एरिया के हो जाएं, बट बॉटलनेक ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, राइडर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो लेजिटिमेट राइट्स को इन्फ्रिंज करे। तो इमीडिएटली जो ये ऑर्डर है विड्रॉ किया जाए, और हमने काफ़ी लॉजिक्स दे दी हैं कि अगर लीगल फोरम्स पे भी जाया जाए इन लॉजिक्स को लेकर तो विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड प्योर उर्दू में नहीं है, और होने भी हो तो आपका काम है इसको वॉर फ्रंट पे कि जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी हो बच्चों की, तब तक आप लोगों ने उनको इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी हो। बात समझ में आई ना? और अगर आपको ज़्यादा जरूरत है तो हम कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, आम ट्रांसलेटर्स ले आओ, MA इंग्लिश और MA उर्दू किए हुए बच्चे ले आओ, स्पेशल पोस्टें क्रिएट कर दो। बात समझ में ना? ऐसे बच्चे ले आओ जो 3 साल में उर्दू भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, और फिर वो इंटरप्रिटेशंस करें। उनको सर्टिफिकेट दे दो कि आपकी की हुई सर्टिफिकेट कॉपी को हम मानेंगे। नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। JNK में तो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप ही स्कोप है, इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप क्यों किसी बाहर की कंपनी को दे रहे हैं? हमारे जो उर्दू नोइंग लोग हैं उनको इंटरप्रिटेशन लगाओ, वर्क फ्रंट पे 3 साल में खत्म कर दो, तब तक वो बच्चे और कोई काम करेंगे। बिकॉज स्वाइट टीचिंग के उर्दू के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप उर्दू कंपलसरी रख रहे हो तो ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं है।
जो मेरा ये पर्सनल व्यू भी है, एडिटोरियल व्यू भी है, और ये जनता की आवाज़ है जो मैंने आज पब्लिक में लाई है। और जो टूल ऑफ सेपरेटिज्म यूज़ करना उर्दू को, लैंग्वेज को, किसी को भी, जो ये किया जा रहा है, इसको हम कंडेमन करते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए कि ये एक टूल है और इसमें उमरुद्दौला साहब चुप नहीं रह सकते, उनको बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं पिछली बार भी बोला था कि रवीश उन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री दिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया हमारे को। रीज़न क्या था कि वो साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे ऐसे ऑर्डर्स आएंगे तब बात ठीक नहीं ना है। और हमने 2 जगह देखा, हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, हम लड़के अपना हक लेने वाले लोग हैं। लोग भूल गए हैं, एम्स हमने लड़के लिया, मेडिकल हमने लड़ाइयाँ करके चीज़ें ली हैं, स्मार्ट सिटी भी हमने लड़ाई करके ली है। तो क्यों चाहते हैं कि जम्मू वाले लड़ें और लें? आप भाईचारे से मेरे साथ चलो ना, हम आपको भी प्रॉफिट देंगे, खुद भी लेंगे। अभी टूरिज्म की बात हो रही है, कोई नहीं बात कर रहा जम्मू में कितना फाल आया, कोई नहीं बात कर रहा जम्मू में ट्रेन से क्या लॉस हो रहा। हम बात करेंगे और अगला जो एपिसोड हम करेंगे, जब ये तहसीलदार वाला काम ठीक हो जाएगा, हम खुश होंगे कि हमने एफर्ट्स लगाई और वो बच्चों को रिलीफ मिला। तो बच्चों, आप लोग मेहनत करें, हार्डवर्क करें। भारत का भविष्य, जम्मू कश्मीर का भविष्य आपके हाथ में है। डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, लॉजिक से बात करें, तर्क दें और गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। जय माता दी। जय माता दी।